बैंसर सिंह, किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी। आज बरनरत्ती छपड़ी में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, भाई हर गांव में घर घर हमें जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है वो हमें घर घर जाके देना चाहिए। क्या परेशानी है, क्या किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वो हमें घर घर जाके पूछना चाहिए। आज हमारे साथ हमारे दलवीर सिंह खनूर के, हमारे किसान मोर्चे के, हमारे मोहन सिंह जी और हमारे एक्स सरपंच बचनी जी और हमारे साथी सब आज जहां पर इकट्ठे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश है, पहले बयान चल रहा था गांव चलो बयान, अभी चल रहा है गांव परिक्रमा। भाई हमें हर गांव में जाना चाहिए और हमें अपने किसानों का, अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है वो हमें घर घर तक पहुंचानी चाहिए। आज हमारा ये जहां पर ये प्रोग्राम था और आज मैं इसके आगे यही कहना चाहता हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत में अच्छे काम किए हैं, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में। हम जब जम्मू से कश्मीर पहुंचते थे तो 14 घंटे लगते थे, तो जामों में फंसे रहते थे लोग। आज जम्मू से कश्मीर हम 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। बहुत बड़े बड़े हाईवे जो हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाकर तैयार किए हैं। पहले हम जम्मू से पुंछ पहुंचते थे तो 7.5 घंटे लगते थे, आज हम लगभग 3.5-4 घंटे में पुंछ पहुंच सकते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है। आज हमारे जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हैं। एक कश्मीर में एम्स बनाया गया है, एक हमारा जम्मू में एम्स जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और हमारा रेलवे ब्रिज रियासी में जो तैयार हुआ है उसका लगभग 15 अरब रुपया खर्चा आया है। 1500 करोड़ रुपया रेलवे ब्रिज जो कि बन के तैयार हो चुका है और पूरे जम्मू कश्मीर में रेलवे जो है वो पहुंच चुका है। एक रोड जो है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है दिल्ली से, जो कि धर्म तीर्थ स्थानों को टच करेगा, जैसे कि अमृतसर, माता वैष्णो, वृंदावन, दिल्ली ऐसे टच करेगा। वो रोड जो है वो हमारे जम्मू में पहुंच रहा है, उसका धड़ाधड़ काम जो है वो लगा हुआ है। वो पहले हमें इधर जम्मू से दिल्ली 12-13 घंटे लगते थे, जब वो रोड तैयार होगा तो लगभग हम 6 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। उसके बाद जम्मू से लेके लखनपुर हमें 2.5 घंटे लगते थे। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और हाईवे बनाए जा रहे हैं, उसके साथ ही हमारा एक्सप्रेस जो है वो टच होगा। मेरे ख्याल में हम 35 मिनट में 38-35 मिनट में हम जम्मू से लखनपुर पहुंच सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 टूटने के बाद जो काम किए हैं, मैं वो आम पब्लिक को, अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों को या पूरे भारत को यह बताना चाहता हूं। पिछली सरकारों के दौरान जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज तैयार हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया। पिछली सरकारों के दौरान मिलीडेंटों की फैक्ट्री चलाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी ने उस फैक्ट्री को खत्म किया। पिछली सरकारों के दौरान उग्रवाद को बढ़ावा मिला, उग्रवाद पैदा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को गोली खिलाओ, उग्रवाद को जम लोग भेजो। वो भी एक बहुत अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। पिछली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने भारत का झंडा जो है वो लाल चौक में खड़ा किया है और आज किसी की जरूरत नहीं वहां लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा कर सके। पिछली सरकारों के दौरान कश्मीर में कभी भी तिरंगा दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी के नेतृत्व पर जो कि तिरंगा अभियान चला, वो आज घर घर तिरंगा जो है पूरे कश्मीर में और पूरे जम्मू में लग चुका है। जब मैं बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। और पिछली सरकारों के दौरान हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए एक भी बैंकर बॉर्डरों पर नहीं था, लेकिन जब गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी बने उसके बाद उन्होंने बैंकर बनाने का काम किया, बैंकर बनवाने का काम किया। आज पूरे भारत के बॉर्डरों पर बैंकर बन के बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए तैयार हो चुके हैं। जवान भारत की शान, जब ये जवान ड्यूटी देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। मैं नमन करता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को जो दिन रात अपने भारत के लिए ड्यूटी देते हैं, तो हमारा भारत जो है वो सुखी है। और आज हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के पीछे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ऐसे अच्छे लीडर दिल्ली में बैठे हुए हैं
जो देश को अच्छा चलाने वाले हैं, अपने बंद फोर्स के जवानों को नंबर 1 बनाने वाले हैं। हमें उस सरकार का साथ देना चाहिए, ऐसे लीडरों का साथ देना चाहिए जो भारत को नंबर 1 बनाएं और भारत को बुराइयों से बचाएं। पिछली सरकारों के दौरान हुर्रियत के लीडरों को बहुत पिछली सरकारों ने सपोर्ट की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने हुर्रियत के लीडरों को भी दिखा दिया भाई हमें भारत की सेवा करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जो काम करने जा रही है, ये बहुत 370 टूटने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है, एकता का संदेश है। आज जम्मू कश्मीर में शांति है। मैं यही कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को, हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को और गुज्जर बिरादरी को, बकरवाल बिरादरी को, भाड़ी बिरादरी के लोगों को आज हक दिया है। और जो हमारे रिफ्यूजी थे 1947 के, उनको भी 5.5 लाख रुपया देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया है। कोरोना के दौरान एक ही सरकार, एक ही लीडर जो हमें नजर आया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने घर घर टीका दवा लगाने का काम किया, घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, घर घर सिलेंडर देने का काम किया, करोड़ों लोगों को घर दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज झोला उठा के सब सरकार पार्टियां जो है वोट मांगने के लिए आगे चल पड़ी हैं, लेकिन कोरोना के दौरान हमारा देश भूख के साथ, बीमारी के साथ लड़ रहा था, झगड़ रहा था। उस दौरान किसी पार्टी ने अपने भारत की, अपने देश के लोगों की हेल्प नहीं की। तो आज मैं यही अपने भारत के लोगों के आगे अपील करना चाहता हूं, बहुत दिन याद कीजिए कोरोना के दौरान, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को बचाने का काम किया और घर घर टीका दवा फ्री और राशन घर घर पहुंचाने का काम किया। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। पिछली सरकारों के दौरान राम मंदिर पर राजनीति की गई, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बना के पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया। यह देखना चाहिए ऐसे लीडर कौन से हैं जो देश को बढ़ावा देने वाले हैं, जो देश को जगाने वाले लोग हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, इतनी योजनाएं हैं जो मैं गिन नहीं सकता हूं, जैसे कि लाडली बेटी की स्कीम, किसानों के खाते में पैसे डालना। पिछली सरकारों के दौरान 100 रुपया दिल्ली से चलता था, 15 रुपए खाते में पहुंचते थे, 85 रुपए रास्ते में गायब हो जाते थे। ये कांग्रेस के दौरान ये कुछ होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही बटन दबाते हैं, करोड़ों लोगों के खाते में पैसे चले जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करना चाहता हूं और भारत के आगे अपील करना चाहता हूं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार कामयाब करना होगा, जो कि दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दे। जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर तोड़ के हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उनके पीछे लीडर अच्छा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे देश को अच्छा चला रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड के देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे भारत को लोग नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसकी एक ही वजह है, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। और इसके साथ साथ मेरे भाई मोहन सिंह हैं, मैं कहना चाहता हूं थोड़े 2 लफ्ज जो हैं वो जनता को संदेश दें। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा एक अभियान जो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, गांव परिक्रमा अभियान, उसके अंतर्गत आज एक कार्यक्रम जहां पर रत्ती सपड़ी में रखा गया था, जिसमें हमारे आदरणीय बाबा चंचल जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी अपने संबोधन के साथ उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। आज के बाद पूरे देश में एक अभियान चलेगा। हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, वहां पर किसानों के जो ट्रैक्टर जिससे हम खेत जोते हैं उनकी पूजा करेंगे, गौ माता का पूजन होगा और जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं शुरू की हैं उन योजनाओं की चर्चा होगी और जो भी लाभ उनको मिले हैं, अगर वो कहीं किसानों को कोई लाभ लेने में दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, उसमें हमारे कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे। ये अभियान जो है वो पूरे भारतवर्ष में चलेगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम रत्ती छपड़ी में खड़े हैं। हमारे साथ बहुत किसान हैं और हमारे साथ बाबा चंचल सिंह जी, मोहन सिंह जी और हमारे दलबीर सिंह जी अखनूर से, वो भी इधर पहुँचे हैं और हमारे बहुत किसान पहुँचे हैं। आज का जो मैसेज ये है कि जो हमें आदेश मिला है कि जो हम किसानों से जुड़े हैं, कि मैं एक्स सरपंच गुरबचन सिंह, सेक्रेटरी किसान सेल BJP यूटी, और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो किसानों के
जो हमारा गांव परिक्रमा है, जो आदेश हुआ है कि गांव में जाना है, गांव-गांव में जाके परिक्रमा करनी है और लोगों को उजागर करना है कि जितनी भी सेंटर की स्कीमें हैं, जो किसानों की स्कीमें हैं, जैसे हमें किसी भी सरकार ने कोई ऐसी स्कीम नहीं दी कई सालों से, 70 सालों से, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने हमें किसानों को बहुत ही बढ़ावा दिया है। जैसे हमारे किसानों को एक साल में हमारा 6,000 रुपया जो किसानों के खाते में आता है, वो खासकर ये एक बात है, जब किसान किसानी करते थे तो हमें कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता था, तो जब हम हॉस्पिटल जाते थे किसान, तो हमारा उधर कोई ना कोई दिक्कत पड़ती कि हमारे पास पैसा नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्कीम खोली जो हमारा आयुष्मान कार्ड है। आज हमारा जो किसान है आयुष्मान को लेकर जाता है, जब उसको कोई कीड़ा या सांप को डसता है तो किसान हमारा बाके हॉस्पिटल में जाता है। हमारा आयुष्मान कार्ड जो किसानों के लिए है, सबके लिए है, वो हमारे काम आता है। हम यही चाहते हैं, यही आदेश है कि जो किसानों की जो हमारी स्कीमें आई हैं उनको उजागर कराना है, घर घर में जाके, गांव-गांव में जाके इसका हमने परिक्रमा करनी है। और जो स्कीमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्कीमें निकाली हैं उनको उजागर करना है। और जो किसानों की कुछ दिक्कतें या कोई प्रॉब्लम है वो हमने सुननी है, उनका मैसेज जो हमने अपनी पार्टी को देना है। ये हमारा पार्टी का आदेश है। जय हिंद, जय भारत। रत्ती छपरी में किसान मोर्चा द्वारा गांव परिक्रमा के सिलसिले में हम जहां पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे बाबा चंचल सिंह कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश के कार्यकारी सदस्य मनमोहन सिंह जी व अन्य सदस्य सरपंच साहब और काफ़ी लोग किसान इधर इकट्ठे हैं। तो किसानों के मोदी सरकार द्वारा चलाई जाई स्कीमें के बारे में हम अवगत करा रहे हैं। जो किसान या कोई किसान रह गया उस स्कीम के द्वारा उनको अवगत करा के उनको उस सिलसिले में जोड़ रहे हैं। इसी में शुक्रिया। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद बीजेपी किसान मोर्चा जिंदाबाद बीजेपी किसान मोर्चा जिंदाबाद बीजेपी किसान मोर्चा जिंदाबाद बीजेपी किसान मोर्चा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। बोलो गौ माता की जय, गौ माता 33 कोटि देव महाराज की जय, हर हर महादेव भगवान की। ये बीटा है भाई, ये बीटा पे पकड़ के बोलो अन्न भगवान की विश्वकर्मा महाराज की हर हर महादेव भगवान की जय। ठीक है।